हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे हैं, मजे में होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर 6 प्रमेय 6.9। इस प्रमेय को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी बोलते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या पाइथागोरस या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम मतलब विपरीत। विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ये प्रमेय क्या है? ये प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का जस्ट उल्टा। पाइथागोरस प्रमेय में क्या हम लोग देखे थे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उसमें सिद्ध क्या करना था कि किसी समकोण त्रिभुज, उसमें सिद्ध करना था, मतलब हमारा एक समकोण त्रिभुज दिया रहता है और उसमें सिद्ध करना रहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यहाँ पर जस्ट विलोम है। विलोम मतलब क्या कि हम लोग को कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और सिद्ध करना है ये त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए जो दिया गया है उसे पहले नोट कर लेते हैं। दिया गया है, इससे पहले एक इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, सिंपल वे में हम लोग चलेंगे, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो दिया गया है क्या? दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब यहाँ पर एसी है, तो एसी का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाएं कौन है? ए बी और बी सी। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि इसमें जो कोण बी है, ये कोण बी क्या होगा? समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो ये सिद्ध करने के लिए हम लोग एक छोटा सा रचना करते हैं। ठीक है, बस एक यहाँ एक पर ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय हो या उसका विलोम है, दोनों में हम लोग क्या करते हैं? रचना करते हैं। ठीक है, चलिए, टेंशन नहीं लेना है। रचना बहुत ही आसान है और जब तक थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट लेंगे तो काफी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। देखिए, और काफी आसान भी है। चलिए, यहाँ पर एक अन्य त्रिभुज की रचना करते हैं, पी क्यू आर। ठीक है, जिसमें क्यू क्या ले लेते हैं? समकोण ले लेते हैं। ठीक है, और एक और इसमें क्या करते हैं? रचना इस प्रकार करते हैं कि ए बी के बराबर ये क्या है? हमारा पी क्यू, और बी सी के बराबर कौन सा भुजा है? हमारा क्यू आर। ठीक है, तो रचना में करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। एक मिनट, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर का रचना, पी क्यू आर, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर खींचा, जिसमें किस प्रकार खींचे? तो जिसमें पी क्यू किसके बराबर हो? ए बी, पी क्यू ए बी के बराबर, क्यू आर बी सी के बराबर, एवं कोण क्यू बराबर क्या? 90 डिग्री खींचा। है। ठीक है, ये हम लोगों ने एक रचना किया। ठीक है, अब इसका प्रमाण देखते हैं। प्रमाण बहुत ही आसान है, बहुत आसान। और जितना पाइथागोरस प्रमेय इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसकी हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में ही देखा था कि
जो दिया गया है उसका हेल्प कैसे करते हैं और उसको उसके हेल्प से ये थ्योरम प्रूफ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, तो इसी का हेल्प से देखिए दिया क्या गया है, चूंकि AC का वर्ग इक्वल टू अन्य दो भुजाओं का वर्ग मतलब AB प्लस BC दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ये दिया गया है। ठीक है, ये दिया है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, देखिए AB किसके बराबर है, रचना से देखिए AB किसके बराबर है, PQ के बराबर। तो AB के जगह हम क्या लिख देते हैं, PQ प्लस BC किसके बराबर है, QR के बराबर। तो BC के जगह QR लिख देते हैं। ये कहाँ से आया, तो लिख देंगे चूंकि यहाँ पर रीजन लिख देंगे, चूंकि PQ बराबर AB एवं QR बराबर BC, ये हम लोगों ने इसका कारण दे दिया। ठीक है, कहां से आया, अंदाजे हम लोग कोई भी चीज कहीं से नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये चीज हो गया, तो रिजल्ट क्या आया, AC स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 1। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए त्रिभुज PQR में पुनः त्रिभुज PQR में देखिए ये समकोण है। ठीक है, समकोण है तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे यूज कर देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो इस त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पर क्या है, PR का स्क्वायर इक्वल टू अन्य दो भुजाओं PQ और QR। तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर के वर्ग के बराबर ये होगा। इसे हम लोग मान लिए समीकरण 2। अब ध्यान देते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या रिजल्ट आ रहा है, देखिए तो दोनों का RHS सेम है, तो LHS भी क्या हो जाएगा, सेम। तो पुनः समीकरण 1 एवं 2 से क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कैंसिल, क्या रिजल्ट आ गया फाइनली, AC इक्वल टू PR, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए अब इस रिजल्ट का यूज करते हैं। देखिए पुनः त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में पुनः त्रिभुज ABC एवं PQR में, देखिए AB किसके बराबर है, PQ के बराबर, BC किसके बराबर है, QR के बराबर, हम लोग रचना से कर चुके हैं। और अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए ये कर्ण मतलब AC किसके बराबर है, इसके कर्ण मतलब PR के बराबर, ये हम लोग सिद्ध कर दिए। तो क्या रिजल्ट आएगा उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर AB इक्वल टू PQ, ये कहाँ से आया, तो इसका कारण दे देंगे रचना से। ठीक है, फिर देखिए BC किसके बराबर है, QR के बराबर, ये भी कहाँ से आया, ये भी आया हमारा रचना से। ठीक है, अब देखिए AC इक्वल टू PR, ये कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन में दिया गया नहीं था, इसको हम लोग सिद्ध किए, तो लिखेंगे सिद्ध किया। यहाँ पर सबका कारण हमको बताना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ABC आपस में सर्वांगसम, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। तो किस नियम से सर्वांगसम होंगे, तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, मतलब साइड साइड साइड। तो यहाँ पर हो जाएंगे साइड 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 सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, सर्वांगसमता नियम से। ठीक, अब देखिए जैसे ही सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी क्या होते हैं, आपस में बराबर, जिसे हम लोग इन शॉर्ट हम लोग क्या लिखते हैं, CPCT। तो सर्वांगसम हो गया तो इनके संगत भाग हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, संगत भाग क्या लेंगे, तो जिसका जरूरत है वो ले लेंगे। देखिए यहाँ पर जरूरत है हमको सिद्ध करना है
कोण बी बराबर समकोण डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर संगत कोण मतलब सीपीसीटी से कोण क्यू किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के बराबर, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो ये संगत भाग हो गया हमारा, तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे सीपीसीटी, सीपीसीटी, ठीक है। अब देखिए लेकिन 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 देखिए लेकिन Q बराबर समकोण है, 90 डिग्री है, ठीक है। Q बराबर लेकिन लेकिन कोण Q बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण B भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। चलिए चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर देते हैं कि कैसे कैसे ये प्रूफ किए हम लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हम लोग क्या किए, जो स्टेटमेंट दिया था उसको हम लोग नोट डाउन किए, इसमें क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है, ठीक है। दिया क्या गया था, ये त्रिभुज एबीसी में कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ये दिया हुआ क्वेश्चन है। सिद्ध क्या करना है कि ये जो कोण है, कोण बी समकोण है, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए एक हम लोग रचना किए, एक अन्य त्रिभुज का रचना किए, त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर खींचा, जिसमें पी क्यू बराबर ए बी, क्यू आर बराबर बी सी एवं क्यू बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये कोण समकोण, ठीक है। अब देखिए जो दिया गया है उसका यहाँ पर यूज किए हम लोग। क्या दिया गया है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बी को रिप्लेस कर दिए पी क्यू से, बी सी को रिप्लेस कर दिए क्यू आर से, क्योंकि देखिए ये रचना में हमें दिया गया था, ठीक है। अब देखिए फिर से देखिए पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्यों, क्योंकि ये समकोण है, तो समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यहाँ यूज कर देंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम लोगों ने यूज कर दिया। अब देखिए दोनों का RHS यहाँ ध्यान देंगे, दोनों का RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का LHS क्या हो गया, बराबर हो गया। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आ गया, AC इक्वल टू PR। अब इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे आगे। फिर क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया हम लोग, त्रिभुज ABC और PQR में रचना और जो सिद्ध किया उसका रिजल्ट हम लोग यूज किए, ठीक है। रचना में ये दिया गया है और ये दिया गया है, सिद्ध हम लोग ये कर चुके हैं। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, देखिए तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर सिद्ध होंगी, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब क्या है, ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। कौन सा नियम से हम लोग प्रूफ किए, तो साइड मतलब भुजा 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 सर्वांगसमता नियम से, ठीक है। तो जैसे ही सर्वांगसम हो गया हम लोग इसका रिजल्ट यूज कर दिए। रिजल्ट यूज के लिए मतलब संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होंगे, ठीक है। तो वहीं पर यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, सीपीसीटी मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। तो यहाँ पर संगत कौन कौन सा है, क्यू और बी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्यू क्या है, 90 डिग्री समकोण है, देखिए ये रचना में, देखिए यहाँ देखिए रचना में, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, क्यू जब 90 है तो बी भी 90 हो, क्योंकि ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक। तो ये हमारा फाइनली रिजल्ट आ गया बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर कहीं आप लोग को प्रॉब्लम होगा समझने में तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इस वीडियो को अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, और एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।